हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा मलिक आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट 6 चल रही थी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो उसमें डिस्कस करेंगे रेजिमाइजेशन के बारे में और उसके मेथड्स के बारे में। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन के बारे में। आपको 2 क्लासेस मिलेगी, ठीक है जी। तो चलिए, रेजिमाइजेशन, इसको लाइन में बताती हूँ। देखिए, रेजिमाइजेशन मीन्स रेजिमीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं रेजिमीकरण। रेजिमीकरण का क्या मतलब होता है कि रेजिमिक मिक्सचर का बनना, ये जो प्रोसेस होता है यही आपका कहलाता है रेजिमाइजेशन। मीन्स जब हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की दो एक्टिव फॉर्म्स का मतलब भाई, जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड तो उसकी दो फॉर्म्स बनेंगी आपकी डी और एल। एक क्या करेगी, क्लॉकवाइज घुमाती है और एक एंटी क्लॉकवाइज, मींस एक सीधी तरफ और एक उल्टी तरफ घुमाएगी। किसे, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश को। तो क्या होता है, जब ये दोनों हम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो अब ये एक दूसरे का क्या कर देते हैं, रोटेशन कैंसिल कर देंगी और इनके मिलने से जो मिक्सचर बनता है वही आपका कहलाता है रेजिमिक मिक्सचर, जो कि कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्या मतलब होता है, जो पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट ना करे, ऐसा कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए अब इसकी थ्योरी समझिए। रेजिमाइजेशन, हिंदी में इसको रेजिमीकरण बोलेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज द कन्वर्जेशन ऑफ एनी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ कंपाउंड इनटू रेजिमिक मिक्सचर। इसको हम बता सकते हैं, डिफाइंड मींस बताते हैं कैसे, एज द कन्वर्जेशन ऑफ एनी ऑप्टिकली फॉर्म ऑफ कंपाउंड इनटू रेजिमिक मिक्सचर। किसी यौगिक की कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स जिसका परिवर्तन हो जाए और वो किस में बदल जाए, इनटू रेजिमिक मिक्सचर। किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की फॉर्म्स का कन्वर्जेशन किसमें, रेजिमिक मिक्सचर में, वो आपका कहलाता है रेजिमाइजेशन। और इसको हम फॉलोइंग मेथड द्वारा कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स, ये निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। पहला क्या होगा, बाय हीटिंग। हीटिंग द्वारा मीन्स गर्म करने के द्वारा। कैसे होगा, देखिए कुछ कंपाउंड्स आपके ऐसे होंगे जिनकी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स को आप क्या कर दोगे, हीट कर दोगे, और हीट करने की वजह से अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, रेजिमिक मिक्सचर में। तो यही बताया गया है, इन सर्टेन कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल फॉर्म इट्स रेजिमिक मिक्सचर। कि रेजिमिक मिक्सचर कैसे बन सकता है आपका, उसी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ये मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, जब हम किसी कंपाउंड की ऑप्टिकली, जो कि कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, उसको हम क्या कर दें, हीट कर दें, तो वो क्या बना लेगा आपका, इट रेजिमिक मिक्सचर बाय हीटिंग। हीटिंग द्वारा वो क्या बना लेगा आपका, रेजिमिक मिक्सचर। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास, व्हेन लैक्टिक एसिड हैज बीन बॉइल्ड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम लैक्टिक एसिड को, जो कि कैसा होता है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव, उसको हम बॉइल करते हैं, मीन्स उबालते हैं या गर्म करते हैं 40 डिग्री के तापमान पर, देन इट विल फॉर्म रेजिमिक मिक्सचर। तभी आपका क्या बना लेता है, रेजिमिक मिक्सचर बना लेगा। सेकंड, बाय हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन को गर्म करने पर क्या हो जाएगा, इन सर्टेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, कुछ यौगिकों की, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होंगे, मीन्स प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, जिनका एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, विल गिव अ रेजिमिक मिक्सचर, क्या देता है आपको, रेजिमिक मिक्सचर देगा। कैसे, एग्जांपल के साथ समझिए। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टार्ट्रिक एसिड, जब टार्ट्रिक एसिड के जलीय विलयन को विल फॉर्म रेजिमिक मिक्सचर एट 175 डिग्री सेंटीग्रेड। टार्ट्रिक एसिड का जो जलीय विलयन होता है वो 175 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका रेजिमिक मिक्सचर में। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो ज्यादा हार्ड तो था नहीं है आपका। और देखिए, इसको एक एग्जांपल के साथ और मैं बताना चाहूंगी। देखिए, जैसे चॉकलेट होती है, अब चॉकलेट के नाम पर लड़कियों के मुंह में स्पेशली पानी आ गया होगा, क्योंकि ज्यादा पसंद होती है लड़कियों को। तो देखिए, जो चॉकलेट होती है उसमें क्या होता है, जब आप उसको काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख दो, मीन्स स्टोर करके रख देंगे हम, और कैसे स्थान पर, लाइट वाले एरिया पर जहां पर प्रकाश आ रहा हो ज्यादा, या हीट जहां पर गर्मी ज्यादा हो, लाइट या हीट एक ही बात समझ लो आप। ऐसे ऐसी जगह आपने उसको स्टोर करके रख दी, तो अब क्या होगा, जैसे वो फ्रेश थी ना, फ्रेश आई थी तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लग रहा था, मीठा था, अच्छा टेस्ट था उसका। लेकिन जैसे ही आपने उसको स्टोर करा और कैसे स्थान पर रख दिया, जहां पर हीट ज्यादा थी या गर्मी ज्यादा थी, तो अब क्या हो जाएगा, उसकी जो ऑप्टिकली
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे उसमें, मीन्स शुगर और फैट, वसा और जो होती है आपकी शुगर मीन्स चीनी, मीठा, वो क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, रेजिमिक मिक्सचर में, जो कि कैसा होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जब वो रेजिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जब आप उसको कुछ समय बाद देखते हो या खाते हो तो आप देखते होंगे ना कि उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अजीब लगता है, वो खाई नहीं जाती, उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बदल जाता है। वो इसी वजह से बदल जाता है क्योंकि जो उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट थे वो क्या हो गए, हीट में आने की वजह से वो रेजिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए, आई होप आप सभी को वहां तक का क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड मेथड, लास्ट, बाय एसिड और बेस ट्रीटमेंट, मींस अम्ल और क्षार द्वारा कैसे उपचार करेंगे, मतलब कंपाउंड को इनके साथ हम रिएक्ट कराकर देखेंगे, कराएंगे, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेजिमिक मिक्सचर में। तो देखिए, इन सर्टेन कंपाउंड ऑप्टिकली एसिड और बेस हैज बीन मिक्स्ड टू फॉर्म रेजिमिक मिक्सचर। जब किसी कंपाउंड में हम क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव एसिड और बेस मिलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, रेजिमिक मिक्सचर में। जैसे एग्जांपल, इन वैलेरिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव बेस हैज बीन एडेड टू फॉर्म इट्स रेजिमिक मिक्सचर। जब हम वैलेरिक एसिड में ऑप्टिकली एक्टिव बेस मिलाते हैं, मींस प्रकाशिक सक्रिय क्षार मिलाएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रेजिमिक मिक्सचर में। ठीक है, तो ये आपके रेजमाइजेशन के 3 मेथड से। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मीन्स होता है वियोजन। अभी हमने क्या करा था, रेजमाइजेशन में हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म से डी और एल उनको मिलाया, अब उनके मिलाने से हमारा रेजिमिक मिक्सचर बना, मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में वो चेंज हो गया। अब ये जो रेजिमाइजेशन है या बोल लो रेजिमिक मिक्सचर है, उसमें से डी और एल फॉर्म को सेपरेट करना, यही आपका कहलाता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं वियोजन। रेजिमिक मिक्सचर में से डी और एल फॉर्म को सेपरेट करना। ठीक है, तो देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ डी या एल फॉर्म फ्रॉम रेजिमिक मिक्सचर। रेजिमिक मिक्सचर से डी और एल फॉर्म का सेपरेशन मीन्स उनको अलग करना, यही आपका क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन या फिर वियोजन। बाय दिस मेथड, इस मेथड द्वारा ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। इस मिक्सचर द्वारा हम क्या करते हैं, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर था हमारा, मींस रेजिमिक मिक्सचर था, हैज बीन कन्वर्टेड, वो आपका बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है इनटू ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, मींस प्रकाशिक सक्रिय रूप में वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रिजोल्यूशन कैन बी डन बाय 3 मेथड्स। रिजोल्यूशन को हम 3 मेथड्स द्वारा क्या कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को हम 3 मेथड द्वारा कर सकते हैं। पहला आपका होता है मैकेनिकल मेथड, मींस इसे हिंदी में बोल देंगे यांत्रिकी विधि द्वारा। अब देखिए, रिजोल्यूशन का एक मीनिंग आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव जो आपका मिक्सचर था या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव में चेंज करना, ये आपका कहलाता है रिजोल्यूशन। और रेजिमाइजेशन इसका जस्ट अपोजिट, कि ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स का ऑप्टिकली इनएक्टिव में चेंज होना, आपका क्या कहलाता है, रेजिमाइजेशन। मैकेनिकल मेथड में देखिए, इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ, मैकेनिकल का मीन्स यांत्रिकी, मीन्स मशीनों द्वारा करेंगे हम, कैसे देखिए, इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें उनके रेजिमिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। परफेक्ट, जो कि आपके होते हैं परफेक्ट सॉलिड, रेजिमिक जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो एक परफेक्ट सॉलिड होते हैं। ठीक है, द रेजिमिक मिक्सचर हैज बीन क्रस्ड। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो रेजिमिक मिक्सचर होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रश कर लेते हैं, मीन्स पीस लेते हैं। क्रश का मतलब होता है पीसना, टू फाइन पाउडर, और पीस कर हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, एक बारीक पाउडर बना लेंगे उसका। नाउ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज बीन स्टडीड। अब ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास आई है इसको हम स्टडी करेंगे, उसको हम देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा। भाई छोटी जो चीजें होती हैं उनका यूज, उन्हें देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। ठीक है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड, लेकिन ये कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा जटिल मेथड होता है, कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है ये हमारा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर हुआ हो। तो एक बार आप इस थ्योरी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसका जो हमारी आगे की थ्योरी है वो देखते हैं। ठीक है,
चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, बिकॉज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नियरली सेम। अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखवा दिया था कि जो ये मेथड होता है ये जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें हम इजीली सेपरेट नहीं कर पाते, हमें कंफ्यूजन हो जाती है। भाई क्यों? क्योंकि जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड आपका हो जाता है। अब सेकंड आता है जैव रासायनिक विधि, बायोकेमिकल मीन्स जैव रसायनों द्वारा हम कैसे सेपरेट करेंगे डी और एल फॉर्म को। तो इसमें आपका यूज होते हैं सूक्ष्म जीव मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो बायो वाले बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो देखिए, मैथ्स वालों को ज्यादा इसमें डीप जाना नहीं है, समझना है। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, उनको हम ऐसे ही नहीं देख सकते। बहुत ज्यादा छोटे जीव होते हैं जो हमारी आंखों से हमें नहीं देख पाएंगे हम उनको, उसके लिए हम यूज करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रेजिमिक मिक्सचर में क्या करा देते हैं, उगा देते हैं, या आम भाषा में समझो आप उसको सड़ाने के लिए रख देते हैं। ठीक है, उसमें वो ग्रो हो जाएंगे, उग जाएंगे, जिसकी वजह से अब ये जो सूक्ष्म जीव उसमें ग्रो हुए हैं मिक्सचर में, ये क्या करेंगे, एक फॉर्म को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो नेक्स्ट एक फॉर्म बच जाएगी आपकी, वो हम उसको इजिली सेपरेट कर पाएंगे। अब ये जो मेथड होता है इसमें हमारा नुकसान हो जाता है, भाई एक फॉर्म हमारी इसमें खत्म हो रही है ना, तो ये नुकसान ही हुआ। तो ये मेथड, लेकिन ये जो मेथड होता है आपका कॉमन मेथड होता है, एक सामान्य विधि होती है जो कि यूज होती है रेजिमिक मिक्सचर के सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके तीन होते हैं, एल्गी मीन्स शैवाल, फंजाई मीन्स कवक, जो आपकी काई होती है उसको बोल देते हैं हम कवक, और जो शैवाल होते हैं आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो जो ईंटों की दीवार होती है उसमें आपने देखो ग्रीन ग्रीन से जो होते हैं वही आपके शैवाल होते हैं। तो देखिए, एल्गी, शैवाल, सॉरी एल्गी को ही हम शैवाल बोल देंगे, फंजाई मीन्स कवक, और बैक्टीरिया, इनके द्वारा जो हम किसी मिक्सचर को, रेजिमिक मिक्सचर को क्या करेंगे, इसमें सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे उसमें से डी और एल फॉर्म को। तो इट इज अ कॉमन मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर। ये क्या होता है, एक सामान्य विधि होती है रेजिमिक मिक्सचर को सेपरेट करने की, अलग करने की, उसमें से डी और एल फॉर्म को। इन दिस मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, इस मेथड द्वारा, इस विधि में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे लाइक फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई मीन्स काई, कवक बोल देते हैं इसको, एल्गी शैवाल, बैक्टीरिया को हिंदी में भी बैक्टीरिया ही बोलते हैं। तो इन सब का यूज करते हैं हम इस मेथड में। आर ग्रोन इन रेजिमिक मिक्सचर, इनको हम क्या करा देते हैं, रेजिमिक मिक्सचर में उगा देते हैं, ग्रो करा देते हैं। दे विल डिस्ट्रॉय, अब ये क्या करते हैं, दे विल डिस्ट्रॉय वन फॉर्म कंप्लीटली, ये एक फॉर्म को आपकी क्या कर देते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। एंड अदर फॉर्म हैज बीन क्रिस्टलाइज्ड इन एक्टिव फॉर्म, और जो दूसरी हमें फॉर्म मिलती है वो क्या मिलती है, एक एक्टिव फॉर्म के रूप में हमें क्रिस्टलीकृत मिलेगी, क्रिस्टलीकृत कर लेंगे हम उस फॉर्म को जो हमें मिलेगी उसमें। ठीक है, अब थर्ड आती है, उसको हम क्रिस्टलीकृत करके क्या कर सकते हैं, स्टोर कर लेते हैं, एक्टिव फॉर्म हो जाती है वो हमारी। ठीक, अब थर्ड आता है केमिकल मेथड मीन्स रासायनिक विधि द्वारा। केमिकल मेथड का मतलब ही क्या होता है कि रसायनों द्वारा मीन्स केमिकल रिएक्शन द्वारा हम सेपरेट करेंगे। इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड रेजिमिक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हैज बीन मिक्स्ड विद ऑप्टिकली एक्टिव एसिड और बेस। इस मेथड में जो आपका रेजिमिक मिक्सचर होता है कंपाउंड का, उसको हम मिलाते हैं मिक्स्ड विद ऑप्टिकली एक्टिव एसिड, किसी ऑप्टिकली एक्टिव एसिड और बेस में। इट विल फॉर्म टू डायस्टीरियोमर्स, तब ये क्या करता है, दो डायस्टीरियोमर्स बनाता है। आपको पता है डायोस्टीरियोमर्स मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ये क्या करेगा, दो डायस्टीरियोमर्स बनाएगा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर्स आर डिफरेंट, जो आपके डायस्टीरियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। So they can be easily separated by chemical method, इसलिए हम उनको easily क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड द्वारा। इसमें क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव क्या कराया हमने, एसिड को रेजिमिक मिक्सचर में क्या कराया, ऐड कराया, मिक्स कराया, जिसकी वजह से उसने दो डायस्टीरियोमर बनाए। अब ये जो दो डायस्टीरियोमर है इनको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं केमिकल मेथड द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे, एक बार आप यहाँ तक का नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए जी, देखिए इसको एग्जांपल के साथ, रेजिमिक मिक्सचर था जिसमें आपकी डी और एल फॉर्म होगी, प्लस उसकी हम रिएक्शन कराते हैं किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक डी और डी, और एक क्या मिल जाएगा, डी और एल।
तो क्या मिलते हैं ये हमें, डायस्टीरियोमर्स, डी और डीएल ये मिलेगा। अब आपको याद हो अभी मैंने आपको बताया है तरीका कैसे कैसे करेंगे। अब ये जो डायस्टीरियोमर्स हैं इनकी रिएक्शन हम किसी एसिड या बेस से करा देंगे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और वो उससे हमें क्या मिल जाएंगी, डी और एल फॉर्म अलग अलग मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर यही किया है, जो डी था हमारा ये वाला जो डायस्टीरियोमर था, इसकी रिएक्शन कराई हमने एसिड के साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो डी और एच, एक तो ये बनेगा, एक बनेगा आपका डी बाहर निकल जाएगा, और Cl आपका गैसेस फॉर्म में अलग। अब ऐसे ही यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपको डी फॉर्म मिल गई, सेपरेट हुई थी। अब इसी तरीके से डी और एल वाला जो डायस्टीरियोमर था इसकी रिएक्शन भी हम किससे कराएंगे, HCl के साथ। तो क्या होगा, डी और एच ये कंपाउंड अलग हो जाएगा, एल आपका अलग हो जाएगा, और जो Cl है वो आपका गैसेस फॉर्म में अलग। तो यहाँ पर हमें एल फॉर्म भी मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम केमिकल मेथड द्वारा करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल था इसको समझने का। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर हुआ हो। तो एक बार फटाफट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारे जो ये मेथड थे रिजोल्यूशन और रेजिमाइजेशन ये हो जाते हैं कंप्लीट। तो ये आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इनको थ्योरी के साथ बता दिया। हालांकि मैं आपको इनको ओरली भी बता सकती थी, लेकिन मैंने थ्योरी लिखवा दिया ताकि अगर एग्जाम में आते हैं तो आप थ्योरी इनकी लिख सकते हो। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस रूल के बारे में, EZ सिस्टम के बारे में। ठीक है, और देखती हूँ अगर टाइम बचा तो RS सिस्टम भी मैं आपको उसी में कंप्लीट करा दूंगी। फिर हमारा बचता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। मैं कोशिश करूंगी कि कल तक मैं आपकी ये यूनिट कंप्लीट करा दूं। ठीक है जी। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।